इस कोठरीनुमा कमरे में दाखिल हुई इस महिला को हर महीने के कई दिनों तक इस बेहद संकरे कमरे में रहना पड़ता है। अगर आप सोच रहे हैं कि इस महिला को सजा के तौर पर ऐसा करना पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं है। इसकी वजह इन तस्वीरों की ही तरह हैरान कर देने वाली है। सबसे पहले आप इस जगह के बारे में जान लीजिए। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के पंडो नगर की हैं। यहाँ पंडो जनजाति के लोगों की आबादी ज्यादा है। इस जनजाति के लोगों के घरों में इसी तरह कोठरीनुमा जगहें बनी हुई हैं। टीवी टुडे के ओपी तिवारी के मुताबिक यहाँ कोई महिला जब बच्चे को जन्म देने वाली होती है या फिर किसी महिला या लड़की के पीरियड्स चल रहे होते हैं, तो उस दौरान उन्हें अपने ही घर में ऐसी कोठरी जैसी जगह पर रहना पड़ता है। सोचिए, जिस जगह पर सांस लेना भी मुश्किल लग रहा है, वहाँ लड़कियों और महिलाओं को कई दिन बिताने पड़ते हैं। यहाँ महिलाओं के साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है, ये जानने के लिए गांव के एक पुरुष की बात सुनिए। जैसे पवित्र रहेंगे तो लड़की भी सब कुछ कर सकता है, और नहीं रहेगा तो उसका अलग दरवाज़ा, उनको कोने पर रहना पड़ता है सर, अंदर नहीं जाने देंगे। ऐसे में तो उन लोगों को काफ़ी समस्या है। हाँ, समस्या तो है सर, पूर्वज से चल रहा है, तो क्या करेंगे सर, समस्या को तो करने पड़ेगा। खुद को महाभारत के पात्र एकलव्य का वंशज मानने वाले पंडो जनजाति के लोगों का मानना है कि पीरियड्स के दौरान और बच्चों को जन्म देते वक्त महिलाएं अपवित्र हो जाती हैं। अगर इस दौरान महिलाएं घर के किसी सदस्य के साथ रहीं तो देवी देवता नाराज हो जाएंगे। इस वजह से कई दिनों तक महिलाओं को यातना भरे दौर से गुजरना पड़ता है। पंडो समाज के पुरुषों को तो इस रिवाज में कोई बुराई नजर नहीं आती, लेकिन यहाँ की कई महिलाओं को भी इस प्रथा से कोई शिकायत नहीं है। परंपरा को हम लोग नहीं खत्म करेंगे। कारण क्या है? कारण क्या है कि जो सियान थे उन लोग मानते हैं कि जो देवी देवता मानते हैं उसको मानते हैं कि मतलब अच्छा नहीं होगा, नुकसान होता है, जिससे तबीयत खराब चाहे कुछ हो जाता है ना। तो मन के दिक्कत नहीं होते? नहीं होते हो ही तो का करबो, हमारा पुरखा मन कर ले हैं। तो कई समाजसेवी संस्थाओं ने पंडो समाज में पीरियड्स को लेकर जागरूकता फैलाने की कोशिश की है। सरकार की ओर से ऐसी कोशिशें की जाती हैं, लेकिन पंडो समाज के लोग परंपरा के सामने कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। देखिए, जैसा आपने बताया कि ये उनकी परंपरा है। हमारा उद्देश्य हमेशा ये है कि लोगों की जो परंपराएं हैं उनको ये भी न लगे कि उनकी परंपराओं के साथ कोई छेड़छाड़ हो रही है। धीरे धीरे जागरूकता के माध्यम से इस जो आपने समस्या बताई है, इसका धीरे धीरे ही निराकरण हो सकता है। आने वाले समय में उसी जनजाति के जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनको डायरेक्ट काउंसलिंग करके और वहाँ उस क्षेत्र में काम करने वाली जो स्वास्थ्य और आंगनबाड़ी या NRLM की महिलाएं हैं, उनके माध्यम से धीरे धीरे उनको मोटिवेट करने की कोशिश की जाएगी। पंडो जनजाति को देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गोद लिया था। आज़ादी के बाद देश में कई बदलाव आए, लेकिन पंडो जनजाति के लोग आज भी अपनी पुरानी मान्यताओं और रीति रिवाजों के साथ अपना जीवन बिता रहे हैं। और दुख की बात यह है कि इसका सबसे बुरा असर महिलाओं पर पड़ रहा है।